In this question, for x belongs to real number, let tan inverse x minus pi to pi by 2a minus pi by 2 square. The minimum value of this function f of r to r डिफाइन फॉर एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है. तो मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लो. तो एफ डैश एक्स निकालेंगे हम लोग. एफ डैश एक्स निकाल के हम लोग वो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे. ठीक है. और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट के लिए लेबनिज़ रूल लगाएंगे. लेबनिज़ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई इंटीग्रेशन है, सपोज़ डी ऑफ डी एक्स निकालना है और नीचे में एफ ऑफ एक्स है, ऊपर में जी ऑफ एक्स है और एच टी का डी टी, अगर इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएट करना होता है तो ये क्या होता है, लेबनिज़ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एफ ऑफ एच के अंदर में जी ऑफ एक्स पुट करते हैं, फिर यहाँ पे जी डैश एक्स लिखोगे, फिर माइनस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स देन एफ डैश एक्स. ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन होता है. तो यहाँ पे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स जो आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारा, देखो ये इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ई टी की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, एक्स टैन इनवर्स एक्स. ठीक है. तो ये एक्स टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा इंटू कॉस एक्स टैन इनवर्स एक्स हो रहा है, राइट, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टैन इनवर्स एक्स रेट पावर 2023 हो जाएगा. एंड देन डिफ्रेंशिएट करना ऊपर वाले को, तो एक्स टैन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, तो ये एक्स हो जाएगा. और टैन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. और देन और यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये जो वैल्यू आएगी प्लस फिर यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये 1 हो रहा है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. माइनस यहाँ पे देखो 0 है, तो यहाँ पे पहले तो 0 पुट करोगे तो ये जो हो जाएगा वो ऊपर में तो 0 हो रहा है, तो ये 1 हो जाएगा. और ऊपर ये 0 तो ये भी 1 हो रहा है. और नीचे में 0 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 0 होगा, तो ये वाला पार्ट तो इधर तो 0 हो रहा है. अब इसको 0 से इक्वेट करोगे एफ डैश एक्स के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू तो ऑलवेज़ पॉजिटिव होती है, तो ये वाला वैल्यू तो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये तो ऑलवेज़ ग्रेटर देन 0 होता है एक्सपोनेंशियल का. यहाँ पे देखो एक्स टैन इनवर्स एक्स, ये भी ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा, क्योंकि टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से हम लोगों ने पढ़ा है. तो देखो जब निगेटिव होगा तो निगेटिव, दोनों निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. एक्स निगेटिव हो, टैन इनवर्स एक्स निगेटिव होता है, पॉजिटिव पे दोनों पॉजिटिव होगा, तो ये ऑलवेज़ क्या होगा, एक्स टैन इनवर्स एक्स ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है. तो ये वाला कम्प्लीटली पार्ट, ये वाला पार्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा. तो ये इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट ज़ीरो होगा. और ये भी देखो, ये तो ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा. और ये ज़ीरो कब होगा, एक ही केस में ज़ीरो होगा, जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, अदरवाइज़ ये ज़ीरो नहीं होगा. ठीक है. तो यहाँ पे इसको इक्वेट करोगे तो इसकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पे 0 मिल रहा है, 0 पुट करोगे तो 0 आ रहा है. और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे देखो 0 से लेकर टैन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे तो वैल्यू बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है. ठीक है. तो वैल्यू इंक्रीज़ होगा. तो मिनिमम कहाँ पे, यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियरली कि मिनिमम कहाँ पे मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ही मिलेगा. तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 0 निकालोगे तो x के जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 से 0 हो जाएगा. और यहाँ पे 0/0 का dt अगर ये ऐसा लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ऊपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों 0 हो रहा है, तो ये f0 की वैल्यू 0 होगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू भी हो जाएगा. तो इसका जो आंसर होगा डेट इज़ 0. तो 0 इज़ योर आंसर. थैंक यू.